एक और जज जो अयोध्या में थे नज़ीर साहब, उनको गवर्नर बना दिया गया। एक और जज पहले थे जिन्होंने अमित शाह को रिलीफ दिया था, सदाशिवम साहब, उनको भी गवर्नर बना दिया गया। एक और जज अरुण मिश्रा, जिन्होंने कम से कम 20 फैसले अडानी और सरकार के हक में किए हों, एक भी फैसला सरकार के खिलाफ नहीं किया अपने पूरे टेन्योर में, उनको एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। खानविलकर साहब, जिन्होंने यूएपीए और पीएमएलए को और ड्रैकोनियन बना दिया, उनको लोकपाल बना दिया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो सरकार ने करी है इस भाजपा सरकार ने, कि निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग जजेस का अपॉइंटमेंट ही नहीं होने दे रहे। कानून ये कहता है कि जजों की नियुक्ति जो है अब सरकार नहीं करेगी, सीनियर 5 जजों का कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 5 जजों का कोलिजियम करेगा। सरकार के पास बस एक अख्तियार है कि अगर उनको उनमें से नाम जो रेकमेंड करे हैं उनको उनमें कोई आपत्ति है तो एक बार वो नाम वापस भेज सकती है आपत्ति जताकर। उसके बाद अगर कोलिजियम यूनानिमसली रीटरेट करता है उन नामों को तो सरकार को अपॉइंट करना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि कोलिजियम कुछ जजों को रेकमेंड करता है, सरकार उस पर बैठी रहती है, ना नोटिफिकेशन इशू करती है, ना ही वापस भेजती है आपत्ति के साथ, सालों साल बैठी रहती है। कभी कभी जब चीफ जस्टिस फॉलो अप करता है कि भाई आप ये बता क्यों नहीं रहे, इस पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं इशू कर रहे, या आपत्ति जताइए या नोटिफिकेशन इशू करिए, तब सरकार कई बार आपत्ति जताकर वापस भेजती है। उसके बाद कई बार दर्जनों ऐसे केस हैं हमारे सामने जिसमें कोलिजियम ने यूनानिमसली रीटरेट भी कर दिया कि भाई नहीं, हम ये चाहते हैं कि इन्हीं की नियुक्ति हो, इसी जज की नियुक्ति हो, लेकिन उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं इशू होता, सालों साल तक नहीं इशू होता। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट को ही कंटेम्प्ट एक्शन लेना चाहिए लॉ मिनिस्टर के खिलाफ, या जो भी लॉ सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी नोटिफिकेशन नहीं इशू कर रहा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं अभी तक जुटा पाए हैं सुप्रीम कोर्ट वाले कि कोई कंटेम्प्ट एक्शन लें। तो इसके वजह से सरकार को खुली छूट मिली हुई है कि जो भी उनको लगता है कि भाई ये जज इंडिपेंडेंट होगा या हमारे साथ नहीं खड़ा रहेगा सरकार के साथ, उसका वो नोटिफिकेशन ही नहीं करते, उसको अपॉइंट ही नहीं होने देते। लेकिन तीसरा जो सबसे खतरनाक तरीका सरकार ने अख्तियार किया है वो ये है कि हर जज के ऊपर एक डोजियर बनाया जाता है। सारी एजेंसीज को कह दिया गया है, आईबी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सबको कह दिया गया है कि भाई सारे जजों के ऊपर डोजियर बनाओ, और पुलिस सबको। अब वो डोजियर बनाते हैं उन जजों के बारे में और उनके बच्चों के बारे में, उनके वाइफ्स वगैरह के बारे में। अगर कोई भी कमजोरी किसी जज की पकड़ में आ जाती है तो उस कमजोरी को इस्तेमाल करके उस जज को ब्लैकमेल किया जाता है। और अगर वो जज चीफ जस्टिस हो और उसको आपने सक्सेसफुली ब्लैकमेल कर लिया तो फिर आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है सिर्फ एक जज ही नहीं है, बल्कि वो ये तय करता है कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी। अभी आपने सुना ये चंद्रचूड़ साहब ने इंटरव्यू में बोला कि भाई अब ये उमर खालिद, बीबीसी के इंटरव्यू में, उमर खालिद का केस हम क्या करें, वो तो उन लोगों ने ही विड्रॉ कर लिया। अरे भाई आपने चीफ जस्टिस का पद का दुरुपयोग करके वो केस जो बेला त्रिवेदी के सामने नहीं जाना चाहिए था, मोदी की लॉ सेक्रेटरी जो रह चुकी हैं, जो जज सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनके कोर्ट में भेज दिया। आपको अच्छी तरह से पता था कि भाई ये जो जज है बेला त्रिवेदी, इसने कभी किसी केस में, एक केस में भी कोई रिलीफ सरकार के खिलाफ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उनके पास नहीं जाना चाहिए था, आपने भेज दिया। तो अगर चीफ जस्टिस किसी भी तरह से सरकार के हाथ में आ जाए तब फिर समझ लीजिए कि आधी जुडिशरी सरकार के हाथ में आ चुकी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और इसको डील करने के लिए लोगों को अपनी आवाज़ उठानी होगी, जनता को आवाज़ उठानी होगी। मैं तो हर बार ये कहता हूँ
कि जब जुडिशरी की तरफ से, और मैं कोशिश भी करता हूं यही बात करने की, कुछ गलत काम हो तो उसका बहुत जम के क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जब कोई वो अच्छा काम करें तो उसका उनकी सराहना होनी चाहिए। तब जाकर हम देखते हैं कि कई बार जुडिशरी जो है ठीक काम करने लगती है। लेकिन ये हम लोगों का काम है कि भाई हम बिल्कुल अपनी पैनी नज़र जुडिशरी के ऊपर रखें, और जहाँ जहाँ हम देखें कि वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं हम उसकी सराहना करें, जहाँ देखें कुछ गलत काम हो रहा है तो हम उसकी कड़ी आलोचना करें। ये बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये सब नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होते, इस तरह के बेईमान पुलिस ऑफिसर जो झूठे केस बना रहे हैं या गलत अरेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, या फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अगर हम बरकरार नहीं रख पाते, तब तक इस सिस्टम को डिफीट करना बहुत मुश्किल है। जब फांसीवाद आता है तो उसके लिए लोगों को, और ये बिल्कुल फांसीवाद का दौर है इस देश में, तो लोगों को बहुत कमर कस के खड़ा होना पड़ता है। कई बार कई सैक्रिफाइसेस के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। जेल जाना तो आम बात है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इतने लोग जेल गए। जब मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का मुकदमा चल रहा था तो मेरे पिताजी ने बोला कि भाई जेल जाने में क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई, तुम्हारे ग्रैंडफादर जेल गए थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, मैं जेल गया था 144 के वायलेशन में। तो अब लोगों को, क्योंकि अब तो ये लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं होने दे रहे, सब जगह 144 वगैरह लगा रखी है। लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जब बहुत लोग सड़कों पर निकलेंगे प्रोटेस्ट के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो सरकार के लिए भी आसान नहीं होता कि भाई हजारों लोगों को जेल में डाल दें। तो इसलिए लोगों को कमर कस के जेल के लिए तैयारी करके और तब आगे निकलना होगा। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह की